हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 2024 का फिजिक्स पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उसमें से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व कर लिया था। डायपोल के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। इस चीज़ को आपको पहले समझना होगा कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये आपका वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें हम लोग आप देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है। तो आपके सामने आप देखिए इसको, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में देखिए, व्हेन टू लाइट वेव फॉर्म डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक ही सोर्स से आपको दो सोर्स डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए, मतलब वेवलेंथ सेम होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब ये होता है अगर वो सुपर इम्पोज करता है। सुपर इम्पोज मतलब होता है उसका डिस्प्लेसमेंट टाइप का चीज़ आना चाहिए, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये सुपर इम्पोज वाली बात आप समझ रहे होंगे। तो होता क्या है, जब दो वेव आपस में सुपर इम्पोज करता है तो किसी जगह पर जो इंटेंसिटी होता है, जो ब्राइटनेस होता है, वो कहीं कहीं पे ज़्यादा हो जाता है, ग्रेटर या हाइयर हो जाता है। और कहीं कहीं पे क्या होता है, यही इंटेंसिटी जो होता है वो कम हो जाता है। इसी फिनोमिना को हम लोग इंटरफ्रेंस कहते हैं। इंटरफ्रेंस में क्या होता है, जब दो लाइट वेव आपस में सुपर इम्पोज करता है तो कुछ जगह पर इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और कुछ जगह पर इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसी घटना को हम लोग इंटरफ्रेंस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? इंटरफ्रेंस का नाम देते हैं। अब देखो यहाँ पर ये हुआ, ये लाइट सोर्स हमारे पास है, एक लाइट सोर्स हमारे पास ये एस है, ये आपके सामने आप देख सकते हो यहाँ पर ये। और यहाँ से दो सोर्स क्रिएट किए गए, एक S1 और एक S2, ये वाला। अब इन दोनों की वेव यहाँ से निकली हुई हैं, आप देख सकते हो आसानी से। थोड़ा बहुत पहले से भी आइडिया आपको होगा। और ये सब आपस में क्या कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं। और मैंने एक सामने की स्क्रीन लगा रखा है और उस स्क्रीन के ऊपर ये वेब जो हैं आ रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं कहीं पर हमने डार्क डार्क जैसा स्पॉट दिखाया हुआ है, ये वाला जैसा हमने डार्क दिखाया हुआ है, ये वाला हमने वाइट दिखाया हुआ है। तो ये जो डार्क है इसको डार्क फ्रिंज बोलते हैं, और ये जो वाइट वाइट सा पोर्शन इतना सा दिख रहा है ये वाला, ये हम लोग इसको ब्राइट बोलते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे। ओके, तो ये सामने स्क्रीन होता है। हाँ देखो यहाँ पे लिखा भी है ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। मुझे लगता है आप समझ गए हैं। इसके बाद में फ्रिंज विड्थ हम लोगों को निकालना है। क्या निकालना होगा? फ्रिंज विड्थ हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। तो फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? इसमें देखिए फ्रिंज विड्थ, यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। ओके, तो फ्रिंज विड्थ के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ सेम थिंग्स को ही हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं। हम लोगों ने क्या किया हुआ है अब देखिए। लेट अस कंसीडर यंग्स डबल स्लिट अरेंजमेंट। एक डबल अरेंजमेंट में क्या होता है, एक स्लिट होती है, या ये कहिए कि एक पट्टी टाइप की होती है, उसमें दो होल बने होते हैं S1 और S2, वहाँ से लाइट को पास कराया जाता है। देख सकते हो आपके सामने ये है, एक यहाँ पर ये देखो होल बनाया गया है, एक यहाँ पर ये देखो होल बनाया गया है, और लाइट को यहाँ से पास कराया गया है। ठीक है, अभी लाइट जो है यहाँ से पास होगी और फिर ये किसी एक पॉइंट पर यहाँ देखो आकर के ये सुपर इम्पोज हुई है P पॉइंट पे। आप देख सकते हो आसानी से, ये यहाँ पर आकर के ये आपस में सुपर इम्पोज हुई है। तो जो S1 सोर्स से लाइट निकली है उसने कितना चला, S1P, और जो S2 सोर्स से लाइट निकली हुई है उसने कितना चला, S2P चला। तो कितना पार्ट डिफरेंस पैदा हुआ, S2E पैदा हुआ। तो उसी के बारे में हम लोग अब यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वेव 1 कितना हो गया, S1P, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वेव, ये थोड़ा सेटिंग में गड़बड़ हो गया, इसको पहले ठीक कर लेते हैं। ठीक है, पेज आगे पीछे हो गए हैं। ओके, चलिए देखिए इसमें फिर डिस्टेंस ट्वेल्व बाई वेव 2 कितना हो गया, D2 बराबर S2P हो गया। और आप जब डायग्राम में देखिएगा तो S2 को हम लोग लिख सकते हैं S2E प्लस EP। तो पाथ डिफरेंस कितना पैदा होगा, तो डेल्टा एक्स। तो ज़्यादा वाले पाथ में से हम लोग कम वाला पाथ को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो ज़्यादा वाले पाथ में से हम लोग क्या करेंगे, कम वाले पाथ को घटा देंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, बाई 2 में से बाई 1 को निकाल के कर दिया।
ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये किधर गया, हाँ यहाँ पे आइए। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, डेल्टा एक्स निकाला। यहाँ पर आप देखिए डेल्टा एक्स निकाला हम लोगों ने, S2P माइनस S1P। ठीक है, तो S2P कितना होगा, आपने ऊपर भी देखा हुआ, S2E प्लस EP लिख सकते हैं, और S1P, और S1 जो ये हमारे पास EP है वो S1P के बराबर है। डायग्राम में आप देखिएगा दोनों, आप देखिए डायग्राम में हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास S1P, इसकी दूरी किसके बराबर है, EP के बराबर है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो EP के बराबर है तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। जब ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा, S2E बचेगा। ये देखो हम डेल्टा एक्स और S2E आया हुआ है। अब S2E देखिए डायग्राम में, यहाँ पर S2E कैसे आएगा, ये वाला अब हमको डिस्टेंस निकालना है, S2E। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, अब हमको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, S2E। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसको हम कंसिडर करेंगे अब यहाँ पर। ये देखो ट्रायंगल हमारे पास है S1 S2 और E, और हमें निकालना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पर हम लगा देंगे साइन थीटा। तो जब साइन थीटा लगा देंगे तो उसके आगे कहानी क्या होगी आप आगे देखिए यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर इस ट्रायंगल में हमने लगाया S1 S2E में लगाया साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस का वैल्यू तो ऑलरेडी डी स्मॉल डी के बराबर दिया हुआ है। तो S2E कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा हो जाएगा। तो S2E जो है यहाँ पर, ये हमारे पास कितना हो गया, S2E जो है हमारे पास हो गया ये वाला डी साइन थीटा। क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है तो हम लोग साइन थीटा की जगह पे टेन थीटा लिख सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इन चीज़ों को, आप लोगों को बेसिक मैथ पढ़ा है। तो डेल्टा एक्स कितना हो गया, टेन थीटा हो गया। अब इस टेन थीटा को हमें यहाँ पर समझना होगा। ये जो हमारे पास टेन थीटा आ गया है, अगर हम पीछे बैक ट्रायंगल में जा कर के देखें तो आपको पता चलेगा कि टेन थीटा जो है हमारे पास, देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा TPC। देखो यहाँ पर एक T है, अब इसको ध्यान से देखिए, आपको एक ट्रायंगल दिखेगा यहाँ पर TP और C। इसमें हम लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बाई बेस। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैपिटल D है। तो यहाँ पर ये यहाँ से T से C के दूर कैपिटल D होता है। ऑलरेडी आपको ये चीज़ बताया गया है, आप देखिए ध्यान से। यहाँ देखो नीचे लिखा है कैपिटल D, ये देखो। ओके, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाई बेस जब हो जाएगा तो आप इसको यहाँ पे फिट करिए टेन थीटा की जगह पे। तो टेन थीटा की जगह आपने क्या लिखा, y/d लिखा हुआ है। इसको सीधा किया तो y बराबर निकल के आ गया कैपिटल D बाई स्मॉल डी इंटू डेल्टा। डेल्टा एक्स इज द पाथ डिफरेंस, और ये किसी भी फ्रिंज का पोजीशन निकल के आ गया है। अब ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है ना, ब्राइट फ्रिंज के लिए ये वाला डेल्टा एक्स की वैल्यू जो होती है वो n लेमडा होती है। तो इस चीज़ आप समझ के रखिएगा, कितनी होती है, एन लेमडा होती है। तो पाथ डिफरेंस कितना है, एन लेमडा है। तो हमने लेमडा को वहाँ पर फिट कर दिया। जब लेमडा को वहाँ पर फिट किया तो हमारी पोजीशन किसकी निकल के आ गई, एन की। तो बाई एन से निकलना शुरू कर दिए, नो प्रॉब्लम यार। पहले बाई से लिखा था, अब एन फ्रिंज का निकला तो वाई एन हो गया। तो पाथ डिफरेंस हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया वाई एन इक्वल टू, ये बाई एन इक्वल टू आ गया हमारे पास एन कैपिटल डी लेमडा बाई स्मॉल डी। तो दिस इज द पोजीशन, ये हमारे पास जो निकल के आया, दिस इज द पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज। अब बात यहाँ पर ये कि फ्रिंज विड्थ क्या होता है। तो फ्रिंज विड्थ एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लो कि हमारे पास ब्राइट फ्रिंज है, ऐसे निकलेगी ब्राइट फ्रिंज, और इसके बाद में फिर यहाँ पर क्या बनेगी, एक यहाँ पर ऐसे करके डार्क फ्रिंज बनेगी, ये डार्क फ्रिंज हो गई। फिर इसके ऊपर भी एक ऐसी ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ठीक है। तो मान लो कि हमने इस पोजीशन, इसका हमने निकाल दिया पोजीशन, ये मेरे पास इसका, अब हमें इसका निकालना है। तो अगला नंबर बढ़ा देंगे ब्राइट में, तो डार्क का नहीं, हमें ब्राइट का मिल जाएगा भाई। अरे एन है, एन को अगर एक नंबर से बढ़ा देंगे तो अगला अगला ब्राइट मिलेगा ना, तो हमको ये वाला मिल जाएगा। तो इसके सेंटर से फिर इसके सेंटर का दूरी जो निकालेंगे वही मेरा क्या होगा, वही मेरा फ्रिंज विड्थ होता है। तो देखो इसमें लिखा भी फ्रिंज विड्थ द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेज। दो ब्राइट फ्रिंजेज के बीच की जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है, फ्रिंज विड्थ कहलाती है। तो हम इसी में थोड़ा एक नंबर बढ़ा देंगे तो हमें अगली वाली ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी। फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने वही किया हुआ है। हमने पहले क्या किया, एन की जगह पे 1 लिख दिया तो हमारे पास फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज आ गया। फिर हमने एन की जगह पे 2 लिख दिया तो उसके अगला वाला मतलब सेकंड ब्राइट फ्रिंज आ गया। फिर दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो दोनों को हमने आपस में घटा दिया।
ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास ये आ गया फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू डी लेमडा बाई स्मॉल टी। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से पूरा डेरिवेशन होता है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी भेजने वाले हैं, फटाफट इसको तब तक रेडी कर लीजिए। ओके, थैंक यू।